हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी अभी पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद आकर लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है मेरा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो देखिए गाइस 90 डिग्री में अगर हम थीटा को माइनस करते हैं तो वो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थीटा को अगर हम 0 डिग्री से बड़ा करते हैं और 90 डिग्री से छोटा करते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। ठीक है, और यदि हम थीटा को 90 डिग्री से बड़ा करेंगे और 180 डिग्री से छोटा तो हम किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको जाने के लिए 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए थीटा का वैल्यू। ठीक है, और 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 270 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 90 पर कोई भी वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह बाकी हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 90 प्लस थीटा करते हैं, यानी कि ध्यान दीजिए 90 से एंगल अगर प्लस होगा और थीटा होगा, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 पे है तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज करने का भी एक रूल होता है। जैसे कि थीटा के पहले वाला अगर पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो साइन जस्ट चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, एंड कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाई/2 का इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में ही। इस तरह से सभी रेशियोज अपने आप में ही रह जाएंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा किसमें, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा में, तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए इसके साथ प्लस साइन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे कॉस पे। कॉस 90 प्लस थीटा का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि ये चेंज हो जाएगा किस में, साइन थीटा में, साइन थीटा में। लेकिन इसके साथ
पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये हमको पता चलेगा कॉस से। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग tan 90 प्लस थीटा पे। तो tan 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा cot थीटा में, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं cot 90 प्लस थीटा। तो cot 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, tan थीटा में, और cot भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं sec 90 प्लस थीटा पे। तो sec 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cosec थीटा में। ठीक है, और sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं लास्ट वैल्यू पे, यानी कि cosec 90 प्लस थीटा पे। ठीक है, तो cosec 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, sec थीटा में। ठीक है, और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ sec थीटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे हम निकालते हैं एंगल का वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मेरा दिया हुआ है एंगल साइन 120 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30 यानी कि साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग जान गए। अब हम 90 प्लस थीटा करके तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, और हम किस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, अगर हम 180 में माइनस करें थीटा का वैल्यू, तो फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम उसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस टर्म में होंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ये π/2 का इवन मल्टीपल है, इसलिए इवन मल्टीपल है, इसलिए ये क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं cot 180 माइनस थीटा पे। तो cot 180 माइनस थीटा भी cot थीटा ही रह जाएगा, और cot सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू माइनस cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला cosec 180 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, cosec थीटा ही हो जाएगा, और cosec थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस सेक थीटा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं साइन 150 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा
मेरा क्या आ जाता है वैल्यू, साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, अब इसको हम 90s में कन्वर्ट करके बनाने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 60 डिग्री, यहाँ 90 ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 60 डिग्री में। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस 60 भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2। तो देखिए हम किसी भी तरह से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। अगर हम 180 डिग्री में कोई एक्यूट एंगल थीटा ऐड करते हैं तो हमारा एंट्री किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि 180 प्लस थीटा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे। उससे पहले ये जान लें कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, 180 पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन का चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अगला चलते हैं, हम देखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा पे। ठीक है, तो कॉस 180 प्लस थीटा भी कॉस चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। लेकिन साइन क्या होगा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं tan 180 प्लस थीटा, तो ये भी वैल्यू हो जाएगा tan थीटा ही। ठीक है, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉट पे, कॉट 180 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट भी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं सेक 180 प्लस थीटा पे। ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉसेक, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और साइन किस चीज़ का हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसका वैल्यू ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं साइन 210 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ, और आगे में साइन किस चीज़ का है, माइनस का, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में और किस तरह से जा सकते हैं, 180 में तो हम प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, लेकिन हम 270 में भी तो थीटा माइनस करके थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 270 माइनस थीटा करेंगे तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम 270 में थीटा माइनस करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में इंटर करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए इसमें देखते हैं सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, ये थीटा का
ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए साइन का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा किसमें, कॉस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और हम लोग एक चीज जान रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये किसमें, कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव होता है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं टेन। ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। ठीक है, और टेन का वैल्यू क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट चेंज हो जाता है टेन थीटा में। ठीक है, और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस टेन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेक पे। सेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और सेक हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए कॉसेक के आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पे, कॉसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और कॉसेक भी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, साइन 210 डिग्री। ठीक है, इसको अब हम बनाते हैं 270 माइनस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो माइनस ऑफ हाफ। यहाँ से आप लोग देखें कि दोनों का वैल्यू क्या आया, बराबर आया, यानी कि हम किसी भी तरह से या तो 180 प्लस थीटा करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर 270 माइनस थीटा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर अब हम 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर कर जाएंगे। तो जानते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 270 डिग्री में थीटा को ऐड करेंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी वैल्यू निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, ये क्या है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ध्यान देंगे हम जिसको कन्वर्ट करेंगे उसका साइन देखेंगे कि वो उस क्वाड्रेंट में क्या है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग हम आंसर में वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। ठीक है, और कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट थीटा में, और टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कॉट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में। ठीक है, और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में,
चूंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा, कॉसेक 270 चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ठीक है, और कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको निकालना है अगर वैल्यू साइन 300 डिग्री का। ठीक है, तो साइन 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -√3/2। ठीक है, अब हम और किस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर कर सकते हैं, हम यदि 360 डिग्री में थीटा को माइनस करें तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, और यही 360 क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। यानी कि अगर हम 0 डिग्री से भी, हम अपने ओरिजिन से भी अगर माइनस करें थीटा को तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यानी कि हम कर रहे हैं 360 में थीटा माइनस, या फिर यही तो है मेरा 0 डिग्री, 0 में थीटा को माइनस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या आएंगे। साइन 360 माइनस थीटा, यही किसके बराबर है, साइन 0 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, ये क्या होगा, ये π/2 का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। साइन किस में रह जाएगा, साइन में ही, साइन थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, या कॉस 0 माइनस थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये मेरा बहुत ही वीवीआई रिजल्ट बन के आ रहा है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। tan 360 माइनस थीटा और tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा, और tan फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू cot माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cot थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक पे। सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। कॉसेक 360 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखने का कोशिश करते हैं। कॉस ऑफ -30 डिग्री का अगर वैल्यू मेरे से पूछ दिया जाए, तो अभी हमको पता चला कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।